आज हमने कुछ इंडेंटेशन की बात करनी है, अलाइनमेंट, स्टाइल्स, हर चीज़ को आज हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे जो अभी तक हमने किया है। तो कैसे करेंगे? मेरे पास ये सबसे पहले है मेरे काम का टाइटल। आपको याद होगा मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से जाके इसको बड़ा कर लिया, इसको बोल्ड कर लिया, इसको ये कर दिया, वो कर दिया। यू कांट डू दैट। आपको ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करते। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने पास एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है उसको लिख दिया है, दैट्स ऑल। कुछ भी, कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, कोई बोल्ड नहीं किया, कोई इटैलिक नहीं किया, कुछ अभी कुछ नहीं किया हुआ। हेडिंग्स हैं और सादी सादी, वो भी 11 है, ये भी 11, ये भी 11, कुछ नहीं किया हुआ। अब आप प्लान करेंगे कि आपने करना क्या है। मसलन देखें, अभी तक ना हमारे मुल्क के अंदर एक ट्रेंड है विच इज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट, कि हम क्या करते हैं जी, जब मुझे कोई काम कहता ना तो मैं सबसे आते साथे कंप्यूटर पे बैठ के ना बस धड़ाधड़ उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। रिमेंबर, जब भी कोई आपको मसला आए, अपने मसले को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें। बड़ा मसले के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। छोटी प्रॉब्लम का सलूशन आप आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। उन छोटे छोटे मसलों के छोटे छोटे सलूशंस निकालें। वो छोटे छोटे सलूशन निकाल कर आप इकट्ठे कर दें तो वो बड़े मसले का एक बड़ा सलूशन जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसी रूल के ऊपर आपकी पूरा कंप्यूटर फील्ड जो है वो बेस करता है। नाउ अब मुझे क्या है, मुझे एक सपोज थीसिस बनाना है, मुझे एक आर्टिकल मैनेज करना है, मुझे किसी किताब का चैप्टर या बुक का चैप्टर मैनेज करना है। मसला बड़ा है, मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि नॉर्मल टेक्स्ट का फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ जी नॉर्मल टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो 11 ही होना चाहिए जो होता है। तो वो तो मेरा मसला हल हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा टेक्स्ट जो होता है वो यही था। ठीक है। अगर कोई कहता कि नहीं सर नॉर्मल जो फ़ॉन्ट है ना वो 12 कर दें, तो फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ लिखा हुआ है स्टाइल्स, आज मैं इस ऑप्शन पे आ गया। होम के अंदर मैंने एक ऑप्शन छोड़ी थी स्टाइल्स की, याद है ना सबको। आज हम इसकी बात करने लगे। मैं स्टाइल्स में आता हूँ, ये नॉर्मल है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, इसका नाम आप तब्दील कर सकते हैं। मुझे नॉर्मल लफ्ज़ पसंद है तो मैं डिफ़ॉल्ट में भी यही होता है तो इसी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ वो कह रहा है अपडेट नॉर्मल टू मैच सिलेक्शन, मैंने मॉडिफाई कर दिया। मैं कहता हूँ कि जो मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट का नॉर्मल टेक्स्ट होगा ना, उस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो आप 12 पॉइंट कर दो। ठीक है। और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ 12 किया। नीचे देखिए उसकी डिटेल आ रही है। डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट हो गया 12 पॉइंट्स, लेफ़्ट अलाइनमेंट है और लाइन स्पेसिंग इसमें आपके पास 1.15 है और आफ्टर स्पेस 10 पॉइंट जो पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग है वो ये आ रही है। विंडोज़ और ऑर्फन कंट्रोल जो है वो ऑन है। स्टाइल्स क्विक स्टाइल्स है, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। मैंने यहाँ जाकर ओके कर दिया। आपने नोट की एक बात, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं की थी। आज से पहले मैंने आपको कहा था वर्ड में जब भी काम करना है सिलेक्ट करके करना है, यही कहा था ना। देखिए मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन देखिए इसका साइज़ कितना है 12। नीचे जाके देखें यहाँ नॉर्मल का साइज़ कितना है 12, सारा 11 था ना। यानी जो नॉर्मल था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 12। अगर मेरे पास 5000 सफ़े होते ना तो एक एक पैराग्राफ को अगर चेंज करना होता मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन देखिए मैंने इसको यूज़ करके काम किया। क्लियर है, बात समझ आती है। अब देखिए आगे, ये है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, मेरे काम का टाइटल। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहीं पे मेरे पास और भी स्टाइल्स हैं, उसमें एक स्टाइल है टाइटल का। मैंने टाइटल के स्टाइल पे क्लिक कर दिया। वो इस लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है ना वो ग्रीन हो जाए। सपोज जहाँ भी टाइटल लिखूँ ना वहाँ कलर ग्रीन हो जाए। चलें अभी इसके ऊपर करता हूँ। उसी तरह राइट क्लिक, मॉडिफाई, इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, आगे देखिएगा। मैंने हेडिंग 1 ली, हेडिंग 1 को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास और फिर स्टाइल्स में आया, डिफरेंट हेडिंग्स आ रही हैं। हेडिंग कहाँ है, हेडिंग्स किधर गई जी, ये हेडिंग 1, इस पर क्लिक कर दें। ये मैंने हेडिंग 1 बना दी। नीचे जाता हूँ, नीचे करता जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते 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 फिर हेडिंग 1 आई। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कोई फॉर्मेटिंग नहीं की, मैंने यहाँ से हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे गया, सब हेडिंग आया। सब हेडिंग को मैंने हेडिंग 2 करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 2 कर दिया।
ठीक है, हेडिंग 1 आया। मैं ना आप तो मोस्टली कन्वीनियंटली जब टाइप कर रहे होंगे ना, आपने फॉर्मेटिंग नहीं लगानी है, आपने हेडिंग लगा देनी है। मैंने तो कॉपी पेस्ट कर किया ना, ताकि सिर्फ मटेरियल शो किया जा सके। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरे पास एक ही दफ़ा में सारा सिलेक्ट हो जाएगा। आपको याद है मैंने आपको कब बोला था, फाइंड हेडिंग स्पेस 1 मोर ऑप्शन मैच केस एंड देन फाइंड इन द होल मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्लोज। देखें सारे हो गए हाईलाइट, हाँ जी हो गए। उसके बाद यहाँ से सबको हेडिंग 1 बना दिया। बस हेडिंग 1 पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, नीचे जाता हूँ। इसी तरह मेरे पास सब हेडिंग था, हेडिंग 1 ये आया था सब हेडिंग। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी कंट्रोल F पेस्ट, मेन डॉक्यूमेंट क्लोज, हेडिंग 2 बना दिया। असल में अभी तो मैंने फाइंड कर लिया ना, जब आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसमें तो अलग अलग लिखे होंगे, लेकिन अभी मैंने ये किया है कि जब आप बना रहे थे डॉक्यूमेंट, आपने सिर्फ कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उसको हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 करके शो करवा लिया। ठीक है, अब मैं गया अपने बॉस के पास, मैंने कहा सर आई हैव टू डन माई वर्क सो यू हैव टू सी इट हेयर, कि ये मेरी हेडिंग 1 है। वो कहता है ये क्या किया? मैं क्या मतलब? पता ये नहीं सही, हेडिंग 1 इतनी छोटी, बड़ी करो हेडिंग 1। हेडिंग 1 का कलर डार्क ब्लू होना चाहिए, हेडिंग का साइज तुमने 14 रखा है, ये 20 होना चाहिए। हेडिंग 2 जो मेरी सब हेडिंग है उसको तुमने क्या रखा हुआ साइज? मैं नीचे गया, मैं जाके कहा सर कितना रखा है? ठीक है, जान निकल जाएगी आपकी। पता क्यों? क्योंकि ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारा कुछ चेंज करना। 13 रखा है, वो कहता है हेडिंग 1 को कर दो डार्क ब्लू, फ़ॉन्ट साइज कर दो 22, एरियल आपने साइज लेना है। मैं ये तो बड़ी मुसीबत पड़ गई है, अब मैंने 500 हेडिंग यूज़ की होंगी तो सब में करना पड़ेगा। नहीं, अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ गया, हेडिंग 2 है ना ये, हेडिंग 2 को मॉडिफाई किया। मैंने कहा सर क्या करना है? उसने कहा 16 ब्लैक रेड, चले रेड कर देता हूँ, नज़र आएगा सही। ठीक है, बोल्ड अंडरलाइन भी करना है। ओके, जितने भी डॉक्यूमेंट में हेडिंग होंगी ना, सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सब हेडिंग से रेड हो जाएंगी। ठीक है, देखें वे से काम करना है, ये नहीं बेतुका काम। मैंने 99% लोगों को देखा है, बस वो शुरू ओपन किया और दे धड़ साथ साथ वो कभी बोल्ड कभी इटैलिक एक साथ, बाद में ये भूल जाते हैं नीचे सब हेडिंग कौन से कलर की थी। मैंने कोई नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको डिसाइड किया कि ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी सबसे पहली हेडिंग है, ये मेरी दूसरी हेडिंग है, ये मेरी तीसरी हेडिंग है। ठीक है, लाइक तीसरी हेडिंग भी बना लेते हैं, तो मैं जस्ट एक माइनर से सिर्फ शो आपको करने के लिए हेडिंग 3 लिखता हूँ। हेडिंग 3 सेलेक्ट करता हूँ, इसको हेडिंग 3 बना ले मेरे पास। अच्छा, हेडिंग लेवल्स 9 होते हैं, बट मोस्टली हम 3 ही हेडिंग लेवल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका कलर हम मॉडिफाई करके कर लेते हैं। इसका 12 साइज़ है, इसको मैं 14 कर लेता हूँ और इसको टैलिक कर लेता हूँ। ओके, सो इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, हेडिंग 1 पे गया, हेडिंग 1 को उसने क्या कहा था? बड़ा करना है, 22 करना है। मैं हेडिंग 1 पे गया, जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, आपके पास यहाँ लिस्ट में से ऑप्शन आ जाएगी कि कौन सी सिलेक्टेड है। वो देखें अब कहाँ आ रहा है निशान, यहाँ आ रहा है हेडिंग 1 पे। मैंने राइट क्लिक किया, मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ जाए, यहाँ जाकर 16 कर दें, क्या कहना था? 22, सॉरी 22। और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया? कौन सा करना था जी? डार्क ब्लू करना था। सो डार्क ब्लू आपके पास ये है, ओके कर दिया, तो ब्लैक ही बन गया। चलें डार्क ब्लू ये कर लेते हैं, ओके किया, इट्स लुक लाइक दिस। अब यहाँ नहीं खाली चेंज हुआ, पूरे डॉक्यूमेंट में बड़ी हो गई है हेडिंग। वैसे मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से ना हेडिंग 1 पे जाता हूँ, क्लिक किया, हेडिंग 1 ओपन की। अच्छा, यहाँ से मैं पूरी लिस्ट ओपन कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं नहीं, आप ऊपर नीचे ये इन बटनों से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल 18 इंस्टेंसेस, यानी जहाँ जहाँ 18 साइज यूज है सारों को सिलेक्ट कर ले, रीनेम कर दे, रिमूव फ्रॉम क्विक स्टाइल, इस स्टाइल को ही ख़त्म कर दे। ठीक है, ऐड नया स्टाइल करे गैलरी के अंदर। मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने फ़िलहाल आपको कहा कि ये मेरे पास ऑप्शंस आ गई। क्लियर है जी सबको? ठीक है, अब ना मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देते हैं,
वडाना फ़ॉन्ट कर देते हैं और इस फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं यहाँ। ये पता ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक करके ऑन कर लिया है। अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जो बच्चा छुट्टी करेगा उसका मेरे साथ गुजारा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अब हर लेक्चर में हर पिछले लेक्चर की चीज़ें इस्तेमाल होंगी। मैं यहाँ आ गया जी, ये मेरे पास आया, मैं नीचे करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे तमाम शो करो, नीचे करें, किधर गया फॉर्मेट जहाँ हमने लगाया था, चलें बड़े दूसरे व्यू में देखते हैं। ये मैंने यूज़ किया, तो ये मैंने किया हुआ है। मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैं कहता हूँ क्लिक, ऑप्शन है दो मैंने आपको बता दी थी, सिलेक्ट ऑल भी और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी, याद है ना। आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। वो ऐसे तमाम सेल टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो जिस पर ये वाले फॉर्मेट हुए हुए हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट नहीं, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया, क्लिक, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। आपके सारे डॉक्यूमेंट के अंदर वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया जहाँ पर ये फॉर्मेटिंग मिलेगी, नज़र आ रहा है, देखें जहाँ हालांकि टेक्स्ट कुछ और लिखा हुआ है लेकिन जहाँ जहाँ मैंने वो फॉर्मेटिंग की थी वो सारे सिलेक्ट हो गए। क्लियर है जी सबको। तो इस तरह अगर आपके पास जो सम टाइम होता है ना, हमने सेइंग्स किसी की दी हुई हैं, मैं कहता हूँ यार उसको ना ज़रा खूबसूरत सा करके शो करना है, तो बाद में मुझे कभी मसला आया, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, लेकिन अगर मैंने थ्रू प्रॉपर चैनल किया है, जैसे जब मैं कोई किताब बनाऊंगा ना, मैं प्लान कर लूँगा कि इसमें सब पे जो हेडिंग है ना वो इस साइज़ की होगी, उसका स्टाइल ये होगा, जो टेक्स्ट है वो इस साइज़ का होगा, जो किसी के स्पेशल सेइंग्स है, आपने देखा है सम टाइम होता है जो किसी के कोट्स किए हुए जुमले होते हैं उन्हें थोड़ा तिरछा करके लिखते हैं, जो बुक का लाइक मैंने कोई रेफरेंसेस कहीं से कॉपी किए हैं उसके ऊपर मैं अलग से स्टाइल दे के लिखता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर है। होप कि ये चीज़ आपको स्टाइल्स के हवाले से काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। लेकिन अब मैं ये इसके साथ क्लिक कर रहा हूँ चेंज स्टाइल्स के ऊपर। अब हमारे पास ऑप्शन है कुछ ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें पहले से कुछ बनी बनाई चीज़ें देता है, अब वहाँ से जाकर आप कुछ बने बनाए स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि ना मेरी क्रिएटिविटी जो है मेरे में बहुत कम है, सपोज कि मुझे नहीं पता लग रहा यार क्या रंग दूँ, क्या स्टाइल करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, फिर मुझे अब मुश्किल हो रही है। जैसे ये मिस ने कहा सर मुझे तो पता ही नहीं चलता कि अगर मैं अपना डॉक्यूमेंट बना रही हूँ तो उसमें हेडिंग 1 को क्या साइज़ दूँ, हेडिंग 2 को क्या दूँ, मैंने तो प्लान है ना, मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने इसलिए बता दिया था। तो अब आपको माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बनी बनाई चीज़ें दे दी हैं, आप उन पर जाकर सिर्फ क्लिक करें और वो ऑटोमेटिकली आपके स्टाइल में आ जाएंगी। पीछे देखें नीचे आपको चेंज होता हुआ नज़र आता है, देख रहे हैं। मुझे ना जो पसंद है वो है फॉर्मल, ये भी ठीक है, और एक और जो मुझे पसंद है वो है एलिगेंट, और ये लिखा हुआ है, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको। यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ, देखिए मैं चेंज करता हूँ, नीचे चेंज होता है, ये देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आगे जी मेरे पास ऑप्शंस, मैंने यहाँ से ले लिया जी एलिगेंट, जी सिलेक्टेड एलिगेंट, और ये क्या हुआ है, देखिए इंडेंट उसने खुद ही चेंज कर दिए हैं, मैंने नहीं इसे कहा था कि लेफ्ट से इतने इंडेंट लगा दो। देखिएगा एक चीज़ नहीं हुई, बहुत कुछ हुआ है, देखिए अलाइनमेंट से चेंज करिए, यहाँ तक कि फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया है, कैलबरी साइज़ 10 हो गया, मैंने 12 रखा था, ठीक है। अब ये उसने अपने हिसाब से जो स्टाइल्स हैं वो लगा दिए, ठीक। तो कुछ बनी बनाई सेटिंग्स थी वो अडॉप्ट की है, मैंने जस्ट आपको करके दिखाया और कुछ नहीं किया। अगर आपके कुछ कम्बिनेशन लाइक मुझे नहीं पता लग रहा, अभी आप देख रहे थे कभी मैं लाल रंग कर रहा हूँ, कभी सब्ज़ कर रहा हूँ, कभी नीला, कभी काला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कौन सा रंग लूँ, तो ये बने बनाए आपको कलर स्कीम्स दी हुई हैं। ये वही जो मैंने आपको पहले दिखाया ना, पहले स्टाइल्स चीज़ थी, अब कलर्स हैं, कलर स्कीम्स। तो मैंने यहाँ से मेट्रो जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेट्रो के मुताबिक जो कलर स्कीम्स है मेरे डॉक्यूमेंट पे खुद ही अप्लाई होगी, ठीक। नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, फ़ॉन्ट्स पे जाता हूँ, फ़ॉन्ट्स देखें नॉर्मल का ये होना चाहिए, हेडिंग 1 का ये होना चाहिए, दूसरे का ये होना चाहिए, तीसरे का ये होना चाहिए, वो मैंने खुद बनाए थे, अब वो मुझे प्रोफेशनल दे रहा है कि आपने में से यूज़ कर लो।
काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ना ऐसे लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आए ना, ऐसे ऐसे नुक्ते नुक्ते घूमते नज़र आए, तो वो अभी लोड हो रहा होगा। अगर आपके घर के सिस्टम पर ये काम स्लो हो तो इंतज़ार करना है। कुछ लोगों के पास ये स्टाइल्स पहली दफ़ा ही इंस्टॉल होंगे। जब वो आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे ना, तो वो आपको कहेगा ऑफिस की सीडी डालें, तो फिर जो ऑफिस की डिस्क होगी वो आपने इंसर्ट करनी है। क्योंकि मेरे पास फुल इंस्टॉलेशन है, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं इतना क्रिएटिव हूँ कि मुझे तो अपने आइडियाज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जब किसी ऑफिस में जाऊँ तो मैं वहाँ पर हमेशा अपने स्टाइल जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँ। मुझे माइक्रोसॉफ्ट के स्टाइल से गर्ज नहीं है तो कोई बात नहीं। माइक्रोसॉफ्ट आप कहता है अगर आप इस काबिल है कि आप अपनी कलर स्कीम, अपने थीम्स, अपने स्टाइल बना सकते हैं, तो क्लिक करें क्रिएट न्यू पर, अपने बना लें। देखें, एंकर 1, एंकर 2, एंकर 3, 4, 5, 6, फॉलो, टेक्स्ट किस तरह का होना चाहिए, टेक्स्ट बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, सारे स्टाइल्स वो कहता है आप खुद बना लो, अपना नाम रखो, सेव कर लो, ठीक है। लेकिन मोस्टली मैं इसको कैंसिल करता हूँ। जब किसी आप ऑफिस में जाएंगे ना, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी आपको बनी हुई मिलेंगी। वहाँ पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट के कुछ स्टाइल्स पहले बना के रखे होते हैं, ठीक है, और फिर वो उन्हीं को बस इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो विद इन मिनट्स जो है वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग परफॉर्म हो जाती है। पहली दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है, अगली दफ़ा फिर आप उसी स्टाइल को यूज़ कर लेते रहते हैं। आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको ये बताना होता है ये हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है, नॉर्मल है, और ये आपका हाइपर लिंक है, वो मैं भी पढ़ाता हूँ, ये है वो है। उसके बाद आप जाएँ, जाके स्टाइल सेलेक्ट करें, उस पर क्लिक कर दें, आपकी सारी सेटिंग खुद ही हो जाती है, ठीक। यही रीज़न है कि जब आप किसी ऐसी कंपनी में जाएंगे जहाँ का आपका सीनियर आपको नहीं सिखाना चाहेगा तो आप नहीं सीख सकते। रीज़न, वो काम वैसे ही करेगा जैसे आप नॉर्मली करते हैं। जैसे ही आपका ज़रा ध्यान उधर हुआ, वो उस पर स्टाइल अप्लाई कर देगा। स्टाइल अप्लाई करने से एक साथ 15, 20, 25 ऑप्शन जो है चेंज हो जाएंगी। अगली दफ़ा जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन का रंग ही और होगा, ठीक। सो दैट्स अ रीज़न कि जब एक नॉन प्रोफेशनल किसी प्रोफेशनल के साथ बैठता है तो वो अगर चाहता है तो वो ईजिली उससे अपना काम छुपा लेता है, ठीक। तो अब हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि अब हम इन चीज़ों को स्टडी करें। सो ये ऑप्शन थी आपके पास स्टाइल्स के नाम से, क्लिक करें, इसकी फर्दर डिटेल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। आप एक एक चीज़ को जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ यहाँ पर भी मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। इनके अपने स्टाइल्स हैं, अपने हिडन करैक्टर्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं पसंद तो क्लियर ऑल कर दें, तमाम तरह के स्टाइल्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। वो आपके पास इस जगह से अपनी एग्जिस्टेंस को रिमूव कर लेंगे जो भी आपने यूज़ किए हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया, आपको याद होगा मैंने आपको शॉर्टकट की लिखवाई थी Ctrl+Shift+S, ठीक है। जिस दिन फ़ॉन्ट बताया था ना, पहले लेक्चर की बात है उस दिन, तो ये ऑप्शन खुलेगी जब आप Ctrl+Shift+S करेंगे, ठीक है। अब आपने जो स्टाइल बनाया है इसको आप अपने नाम से सेव कर सकते हैं। Ctrl+Shift+S किया, वही ऑप्शन वही है जो वहाँ से खुली थी ना, ये ऑप्शन वही है। ये देखें, बॉक्स की सर लुक का फ़र्क है। मैं देखिए ये कुछ होता है वर्ड के अंदर, एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ये चीज़ें होती हैं, हेडिंग 1, 2, 3, 4, टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, एंड दीज ऑल आर ऑल देयर, ठीक है। तो ये आपके स्टाइल हैं। सो आई जस्ट क्लोज दैट वन। तो ये थी जी आपकी स्टाइल ऑप्शन जो कि यहाँ पर ख़त्म होती है।